हम बात कर रहे हैं प्रदीप सिंह चौहान जी से, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ के सदस्यता ड्राइव के इंचार्ज भी हैं। लोगों तक पहुंचकर लोगों को भाजपा का सदस्य बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। भाजपा की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह सुचारू रूप से यहाँ पे लागू करना ये उनकी और एक जिम्मेदारी है। तो हम उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त सदस्यता ड्राइव चलाने के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सदस्यता ड्राइव जो आपने शुरू की है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग कैडर बेस पार्टी हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आज की तारीख में हम ही अर्थात बीजेपी ही एक ऐसा दल है जिसमें डेमोक्रेसी है। तो हमारा कैडर है। प्रति 3 वर्ष बाद हमारे यहाँ सांगठनिक चुनाव होते हैं। इसके लिए पहले मेंबरशिप होती है और हमेशा एक नया वर्ग जुड़ता है हमसे, जनरेशन के हिसाब से भी और पार्टी की जो रीति नीति है, मोदी जी योगी जी के कामों से प्रभावित होकर के भी, तो ये हमसे जुड़ते हैं। तो हम उनके बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और उन्हें बताते हैं जो नेशनल इशू हैं उन पे हमारी पार्टी ने काम किया है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। मुझे लोकल स्थिति बताइए। लोकल स्थिति बहुत अच्छी है और पॉलिटिक्स में परिणाम बताता है। आगरा सीट हमारे पास लोकसभा की है, बगल में फतेहपुर सीकरी हमारे पास, आगरा में हमारे पास सारे एमएलए हैं, मेयर है। तो पॉलिटिकली रूप से बीजेपी यहाँ बहुत रिच और साउंड पोजीशन में है। हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कर्स का कैडर्स का ग्रुप है। सब लोग बूथ बूथ जा करके लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हमारी मेंबरशिप जो है बिल्कुल निशुल्क है, फ्री है। टोल फ्री नंबर हमारा 8800002024, इसको डायल करते हैं, उस पर एक मैसेज आता है, लिंक को क्लिक करते हैं और खुल जाता है। नमो ऐप पर जा करके अपनी जानकारियां भर करके अपना फोटो लगा के अपना कार्ड जनरेट करते हैं, हम बीजेपी के मेंबर हो जाते हैं। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि बीजेपी के सदस्य क्यों बनना चाहिए? बीजेपी के सदस्य इसलिए बनना, मजबूत भाजपा मजबूत भारत, मजबूत भाजपा मजबूत भारत के साथ सशक्त भाजपा विकसित भारत। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम अमेरिका, जापान, जर्मनी से आगे भारत को खड़ा करेंगे। उन्होंने साबित करके भी दिखाया 10 वर्षों में। जिन लोगों ने हम पे शासन किया ब्रिटिश ने, हमने उनको पछाड़ के बेस्ट टॉप 5 इकोनॉमी हम वर्ल्ड में बने हैं। ऑटोमोबाइल में हम 3rd पोजीशन पे आए हैं वर्ल्ड में। निश्चित ही हम 3rd इकोनॉमी बहुत जल्दी बनेंगे और वो दिन दूर नहीं, 2047 तक हम 1st इकोनॉमी वर्ल्ड में बनेंगे। ये तभी होगा जब लोग भाजपा के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। नेशनल इशू पर पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ करके नेशनल इंटरेस्ट पर, सोशल इंटरेस्ट पर जब काम होगा तो ये भाजपा का विकास का कारवां आगे बढ़ा है। हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ की पॉपुलेशन अगर देखी जाए जी, तो बीजेपी वोटर्स कितने हैं? देखो, बीजेपी वोटर्स तो टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है ना, अब तो उसके हिसाब से दिखाई पड़ता है कि मेयर में क्या वोट मिला, फिर लोकसभा में क्या मिला, फिर विधानसभा में क्या मिला। ये सब आंकड़े हैं ना, इनको मुझे ये नहीं मालूम कि आप परीक्षा लेंगी तो मैं अभी सब याद करके बैठता। नहीं, मैं आपको इसको और कट करती हूँ। बीजेपी की 5 मेरिट्स बताइए इस क्षेत्र के लिए। बीजेपी की मेरिट्स देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। अभी 7 साल पहले हमारी स्टेट में सरकार नहीं थी, अपहरण होते थे, लोगों माताओं बहनों का निकलना मुश्किल था। ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे के बाद अगर बहन बेटी कोई शहर में गई है, बाजार गई है, तो सुरक्षित घर पे आएगी, ये कोई कल्पना नहीं हो सकती थी। गांव में पानी की समस्या थी, हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों का हाल ये था कि मास्टर जो थे ना, एफजी में 5,000-7,000 रुपए में समाजवादी पार्टी की सरकार में वो एक आदमी अपना रख देते थे और स्कूल बिल्कुल सब कंडम हो गए थे, पढ़ाई लिखाई की कोई स्थिति नहीं थी। कायाकल्प के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बहुत अच्छा किया है और एक शैक्षणिक माहौल बनाया है। तो एजुकेशन का, हेल्थ में भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिले। हमारी राशन की योजना है, इसके माध्यम से जो भी गरीब है वो भूखा न सोए। वो अपना मेहनत से अच्छा करे, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको कोई परेशानी है तो कम से कम उसको बेसिक जो मिनिमम उसकी जरूरतें हैं वो पूरी हो। तो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फूड हो, पानी का हो और सिक्योरिटी का हो, विमेंस एम्पावरमेंट का हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके माध्यम से हम लोगों सारा काम करने के बावजूद भी जी इस बार बीजेपी को प्रदर्शन इतना अच्छा क्यों नहीं? कहाँ पे
उत्तर प्रदेश में? नहीं, ठीक है, कभी अलायंस होते हैं तो जो फ्लोटिंग वोट का कुछ ना कुछ हो जाता। मैं इतना बड़ा तो वो नहीं पॉलिटिकल थिंकर, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि हमारी बात कहने में हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो। अगली बार हम फिर मेहनत करेंगे। भाई हम लोगों ने 14 जीता, 17 जीता, 19 जीता, 22 जीता, तो फिर हमें कोई तारीफ का तमगा तो दिया नहीं आप लोगों ने किसी ने। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी काहे का है। मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ प्री पोल अलायंस, मतलब आप समझिए कि देश के इतिहास में नेहरू जी के बाद कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो पूरा अपना टेन्योर करके थर्ड टाइम ओथ लेते हैं, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी लिया गया है, लेकिन पूरा टेन्योर कहाँ पूरा कोई कर पाया लगातार 10 साल करने के बाद। और इतने आत्मविश्वास के साथ मोदी ने पहले कह दिया था हम आने वाले हैं, अगले 100 दिन का एजेंडा हम लेकर के आए। ये कॉन्फिडेंस उनको केवल जनबल के माध्यम से था, जनबल। 400 पार भी बोले, ठीक है, 400 पार। हम राजनीति में हम ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, अगर कहीं हम लूज कर जाते हैं तो फिर अगली बार प्रयास करते हैं। 400 नहीं हो पाया, पूर्ण मेजोरिटी तो आई, फुल बहुमत आया, कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ी हमें। अभी तो जोड़ तोड़ काहे का जोड़ तोड़? प्रीपोल अलायंस था, प्रीपोल अलायंस था। अभी कितने सारे दल प्रीपोल अलायंस था, प्रीपोल अलायंस। तो डेमोक्रेसी में लोगों को जोड़ेंगे ना। आफ्टर इलेक्शन हम ये जोड़ तोड़ करेंगे, इवेंट टेक करें। नहीं, प्रीपोल अलायंस एक मोरल वैल्यू होती है उसकी। पास पोल अलायंस रहता है, उसमें आप लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं मीडिया के लोग। मुझे एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को टक्कर देने के लिए बीजेपी अभी तैयार है? बीजेपी हमेशा तैयार रहती। आप ये बताइए, आज कोई चुनाव होने वाला है? नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में आज हैं, वो केवल मेंबरशिप ड्राइव के लिए आए, गांव-गांव जा रहे हैं। मैं भाजपा का अपने जिले का मैनपुरी का अध्यक्ष रहा हूं, मैं यहाँ 15 दिन से हूँ, 8 दिन से लगातार आ रहा हूँ, बीच बीच में आया। ये इसलिए नहीं आया कि कोई चुनाव होने वाला है। क्यों? हमारे लिए कहा गया, हमारा सेवा ही संगठन है। हम जनता को अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत हमारे समर्थन में कभी कमी रही तो हम जनसेवा के माध्यम से उनके बीच में जाके अपनी पॉलिसीज, अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको बता करके फिर उनको कनेक्ट करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, अपना समर्थन बढ़ाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।